हाय फ्रेंड्स, अपनी विलेज रेसिपी के शुरुआत में जो मैंने आपको कल दिखाया था मोरिंगा यानी सजना के पत्तों का साग बनाना, आज उसी सीरियल में आगे बढ़ते हुए मैं विलेज रेसिपी में एकदम विलेज गांव के तौर तरीके से कि वहाँ किस तरह से फिश बनाई जाती है, फिश करी। इस फिश करी का नाम है शोरशो रुई। और गांव में तो आप जानते ही इतना, मतलब इस चीज का सबसे बड़ा मजा है कि वहाँ सबके अपने अपने छोटे छोटे तालाब होते हैं। वो तालाब में से अपनी फिश पकड़ी ताजी ताजी। मतलब शहरों में तो आप देखोगे कि बहुत ही मतलब बाजार से खरीदनी पड़ती है, कब के बर्फ लगी हुई मिलेगी, लेकिन गांव में तो ताजी ताजी अपने ही तालाब में, जिसे बंगाल में कहते हैं पुकुर, अपने ही तालाब से मच्छी पकड़ी और जब भी जी हुआ फिश करी वगैरह खाने का लिया और वहीं काटा, सफाई किया और बनाया। देखिए, ये हमारे गांव में मतलब सबके पास अपने अपने तालाब रहते ही हैं, उन्हें बाजार से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, अपने ही तालाब की निकली हुई मच्छी, इसको आपको कटिंग करने का भी तरीका पता लग जाएगा कि मतलब कैसे काटा जा रहा है। और ये जिस छुरी से काट रहे हैं उनको मैं आपको पहले भी बताया था, इसे बोटी कहा जाता है। आजकल तो ये शहरों में भी मिलती है, लेकिन गांव में सब मोस्टली इसी छुरी का इस्तेमाल करते हैं। और इसको साफ करने का और सफाई करने का भी तरीका वो बता रहे हैं। देखिए, अच्छी तरह से इनके ये जो शेल होते हैं इसको साफ कर लेने होते हैं, क्योंकि ये शेल ही जो ऐसे हैं कि मतलब आप कांटों से ज्यादा तेज लगते हैं ये, इसलिए इस शेल को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। देखिए, एक एक करके सारे शेल अच्छी तरह से साफ हो गए हैं और आपको कटिंग का तरीका भी आपको दिखाई दिया है कि किस तरह से साफ किया है। अगर आप खुद घर पे लाके फ्रेश मछली अगर बना के कटिंग करना चाहते हैं तो ये तरीका है। अदरवाइज तो यहाँ शहर में तो दुकानदार ही, मतलब जो फिश सेलर हैं, वही काट के देते हैं, सफाई करके दे देते हैं। देखिए, बड़े संभाल के काटना पड़ता है, मतलब पेट में जितनी भी गंदगी या कोई तेल या बहुत सारी मच्छी के तो एग्स भी होते हैं, तो ये साफ निकल जाता है। अब मच्छी को हमने कटिंग करके एक तरफ एक बर्तन में रख लिया है। अब हम लेंगे अपने पैन में मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में बनी फिश के मतलब लाजवाब होती है, खाने में बड़ी बहुत ही उम्दा लगती है। देखिए, हमने कटिंग करके फिश को मैरिनेट करके रखा था, और मैरिनेट करने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं, हल्दी, नमक और थोड़ा सा मिर्च, और कोई जो कि हर घर में उपलब्ध है और कोई मसाले की जरूरत नहीं होती, उसको हल्का सा मैरिनेट करके आपको और ज्यादा देर मैरिनेट भी नहीं करना है, 10 या 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और फिर उसे एक एक करके हल्का हल्का फ्राई करना। आपको पूरा फ्राई नहीं करना है। पूरा फ्राई करने से क्या होगा, ये थोड़ा हार्ड हो जाएंगे और इन्हें ग्रेवी में अगर हम जब डालेंगे तो ये ग्रेवी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। और हल्का हल्का फ्राई कर लेने से ये होता है कि कई बार मछली की एक स्मेल सी आती है जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है। इसलिए मैरिनेट करके अगर आप इस तरीके से फ्राई करके बनाएंगे तो आपको वो स्मेल भी नहीं आएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा, मतलब टेस्ट में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। देखिए, एक एक करके हमने सारी फिश के जो कटिंग की हुई थी हमने उनको फ्राई कर लिया है। हल्का सुनहरा होने तक इसको फ्राई करना है, ना कि बिल्कुल लाल और हार्ड होने देना है। देखिए, ये मच्छी हमारी सॉफ्ट की सॉफ्ट है, और ये तो गांव के चूल्हे में बने हुए जो खाना होता है उसका तो मतलब आप जायका और स्वाद ही अलग ही होता है। ये हमारी मच्छी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। आप देख ही रहे होंगे इसके अंदर एक नॉर्मल कच्चा पना सा है, मतलब कच्चा पना वैसा कच्चा नहीं है, ये सिर्फ हार्ड नहीं हुई है, नॉर्मल मॉइस्चर वाली एक हल्का मतलब मीडियम फ्राई हुई है। अब जो इस
डिश की, जो इस रेसिपी का मेन है, सरसों। सरसों आपको लेना है, पीली सरसों और थोड़ी सी राई, काली वाली ब्राउन वाली राई होती है वो राई, और उसमें अगर आप हरी मिर्च डाल के पीसेंगे तो ये कभी कड़वी नहीं होती। ये मैं आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूँ। और सिलबट्टे पे पीसने का तो मतलब अलग ही जायका आ जाता है, अलग ही मजा आ जाता है। देखिए सिलबट्टे पे जैसे पीसेंगे ना आप ये मिर्च और सरसों को, और इसका जो बनेगा रेसिपी, तो खाना जिसमें आप यूज करेंगे उस खाने का मतलब दुगना हो जाएगा मजा। देखिए अच्छी तरह से पीस लिया है सिलबट्टे में। शहरों में तो मिक्सी होंगी, आप मिक्सी में पीस सकते हैं। अगर आपको अवेलेबल हो जाए तो सिलबट्टे पे एक बार पीस के खाइएगा, आप खुद ही फर्क वो समझ जाएगी। अब हमने इसकी ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन में फिर सरसों का तेल लेना है, और उस तेल को भी यूज करना है जिसमें हमने पहले फिश फ्राई करी थी, क्योंकि उस फ्राई तेल में फिश का अरोमा यानी एक फिश का टेस्ट रह जाता है। और जैसे ही तेल गर्म होता है उसमें हम 2 साबुत लाल मिर्च और थोड़ी सी हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, और एक मीडियम साइज का प्याज चॉप करके डालना है और फ्राई करना है। प्याज जब हल्के ब्राउन हो जाए तो आप इसमें ऐड करेंगे टमाटो, और टमाटो आप चाहे तो पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन फिश करी में हमेशा टमाटो छोटे छोटे चॉप करके टुकड़ी साइज में डलता है, क्योंकि जो ये ग्रेवी भूनते भूनते जो टमाटो में नरमाई आती है उसका मजा अलग होता है। और अब हमने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और वो जो पिसा हुआ जो सरसों था उसे ऐड करके इसको थोड़ा देर भुना और हल्का सा पानी ऐड किया, जिससे वो एक ग्रेवी का रूप ले ले। देखिए अब ये हमारी ग्रेवी बन रही है, मतलब 40 to 50% बन चुकी है। फिर भी इसमें अच्छी तरह से उबाल ले लेंगे। जैसे ही उबाल आ जाए और ग्रेवी 60 to 70% पक जाए, उसी उबलती हुई ग्रेवी में आप अपने फ्राई करे हुए फिश को ऐड कर दें। अब फिश को डालने के बाद भी थोड़ी देर इसको उबाल देना है, जिससे हमारी फिश 100% पक जाएगी और उसके अंदर जो ग्रेवी है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब इस ग्रेवी के संग फिश को थोड़ी देर, अब चूल्हे में तो आप आंच का अंदाजा ही लगा सकते हैं, और ये उन गांव के लोगों का अंदाजा रहता है। शहर में तो गैस स्टोव के बटन से ही मीडियम और लो एंड हाई करा जा सकता है। देखिए अब हम इसको उतार लेंगे। हमारी एक ग्रेवी वाली फिश यानी सरसों रुई जिसका नाम है, पक के रेडी है। और अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। आप इसे व्हाइट राइस के साथ, मतलब प्लेन राइस के साथ खाइए, इसका मजा ही, मतलब आप, मेरा यह यकीन है कि आप उंगली चाटते रह जाएंगे। और इसी तरह की आपको और भी डिश होंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर कमेंट्स करके बताइए कि आप और क्या क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू।